Hello and namaskar, this is Rishabh Singh and I'm glad to welcome you all on Shri Ram's IAS. So UPSC Prelims 2026 is around the corner and कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो आपके प्रीलिम्स को मेक और ब्रेक कर सकते हैं, उसे हम मिसलिनियस कहते हैं. दैट इंक्लूड्स मैपिंग, प्लेसेस इन न्यूज़ एंड गवर्नमेंट स्कीम्स. हमने इन सभी मिसलिनियस सेक्शंस को हम कवर कर रहे हैं और आज जो है हम इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि लास्ट 1.5 ईयर्स में न्यूज़ में रही है उसे कंप्लीट कर लेंगे. इससे पहले एक और क्लास इससे रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम अपलोड हो चुकी है, तो उसको भी ज़रूर देखेगा क्योंकि उसमें भी हमने अराउंड 20 स्कीम्स कवर की है. आज की डेट में हम 15 आज की क्लास में 15 to 20 स्कीम्स कवर करेंगे, तो ये ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इंफॉर्मेटिव डिस्कशन को. एंड द फॉर्मेट ऑफ द क्लास विल बी कि पहले हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि वाई वी हैव पिक दिस पर्टिकुलर स्कीम, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन, जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्म्ड हैं अबाउट अ पर्टिकुलर स्कीम, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे दैट यू विल बी एबल टू टैकल अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम. सो गवर्नमेंट स्कीम में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है तभी जो है आप कुछ लॉजिक कुछ अपने फैक्ट्स के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ फॉर एनी पर्टिकुलर स्कीम. So the context of the first scheme is InSpace invites proposals to establish space labs across academic institution. ठीक है, पहले थोड़ा InSpace के बारे में समझ लेते हैं. So InSpace को 2020 में लॉन्च किया गया था. ऑब्वियस सी बात है, हमको अगर स्पेस में एक ग्लोबल प्लेयर बनना है तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट अलोन से हम वो नहीं कर सकते. ठीक है, देयर हैज़ टू बी साइजेबल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. सो इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वी हैव लॉन्च InSpace इन द ईयर 2020, जो कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करेगा. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कल मेरे को कोई स्पेस रिलेटेड कंपनी ओपन करनी है, ठीक है, तो मैं कैसे लॉन्च व्हीकल या सैटेलाइट्स को बिल्ड कर सकता हूँ, मैं कैसे स्पेस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, कैसे मैं स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकता हूं या बिल्ड कर सकता हूं या एस्टैब्लिश कर सकता हूं, एंड कैसे जो फैसिलिटीज़ है रिलेटेड टू स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं किसको कांटेक्ट करूंगा, मैं InSpace को कांटेक्ट करूंगा. ठीक है, तो चाहे हम लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट्स की बात करें, ये हेल्प करेगा. ठीक है, स्पेस बेस्ड सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, InSpace विल डू इट. ठीक है, वो हमें गाइड करेगा. अगर मुझे अपनी कंपनी ओपन करनी है व्हेन इट कम्स टू स्पेस, देन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्जिस्टिंग है उसे शेयर कैसे किया जा सकता है, साथ ही साथ न्यू स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इस पर भी फोकस रहेगा. तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट InSpace. अब इसमें क्या लॉन्च हुआ है, स्पेस लैब्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष प्रयोगशाला. अब द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज स्पेस लैब्स कि कैसे हम इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. ठीक है, अब हम स्ट्रेंथन कैसे करेंगे, जब तक हम इंडस्ट्री और एकेडमिक्स को कोलैबोरेट नहीं करेंगे. तो स्पेस लैब्स में क्या होगा, ठीक है, ये इस तरह की आपको स्पेस लैब्स दिख रही हैं. तो इन अंतरिक्ष प्रयोगशाला में क्या होगा कि कोलैबोरेशन है बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री. तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी यंग प्रोफेशनल है, वो इंस्टीट्यूशंस में स्पेस की निटीग्रिटीज को समझेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी की निटीग्रिटीज को समझेगा, एंड जब वो निटीग्रिटीज पर अपना हैंड्स स्ट्रॉन्ग कर लेगा, देन वही सेम नॉलेज वो अप्लाई करेगा रियल वर्ल्ड में. ठीक है, रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करेगा, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में. एंड इससे क्या होगा कि हम एक लीडिंग ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकते हैं. तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है आपका स्पेस लैब्स या अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो है वो क्रिएट करी गई है. तो मैं आपको समझाता भी चलूंगा सो दैट आपका कहीं ना कहीं याद करना भी हो जाए. ठीक है, तो इस वजह से एंड तक बने रहिएगा इस क्लास में. अब इसमें क्या किया गया है, इन लैब्स में 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को पिक किया जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, याद रखना है. और रीजनल रिप्रेजेंटेशन बना रहे, इस वजह से हर जोन से एक लैब को जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा. ठीक है, तो डिफरेंट जोन्स में हम 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को में स्पेस लैब्स को या अंतरिक्ष प्रयोगशाला को स्टैब्लिश करेंगे. रीजनल बैलेंस बना रहे, रीजनल रिप्रेजेंटेशन बना रहे, इस वजह से हर जोन से एक लैब को स्टैब्लिश किया जाएगा. एंड फिर उसी तरीके से जो है जो ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल किया जाएगा. जो फाइनेंशियल है या जो फंड है वो कौन देगा इन लैब्स को, वो आपका InSpace देगा. क्लियर हो गया, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं ध्यान देना है. नेक्स्ट
What is the context? Center launches Asha and AI platform to gather PDS feedback. ठीक है भाई, हमारा इतना इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो इसमें फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी फीडबैक के लिए एक सोल्यूशन या एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसका नाम है आशा एंड दिस एब्रीविएशन स्टैंड्स फॉर अन्य सहायता होलिस्टिक एआई सोल्यूशन। तो इसमें जो भी पीडीएस के बेनिफिशियरी है, जैसे सपोज करता हूं मैं एक पीडीएस बेनिफिशियरी हूं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मैं एक बेनिफिशियरी हूं और मुझे कुछ पीडीएस से रिलेटेड फीडबैक्स देने हैं, ठीक है, तो मैं अपने फीडबैक शेयर कर सकता हूं, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू राशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर वाया आशा। और ये कैसे होगा? ये आपका एआई इनेबल्ड कॉल्स के थ्रू होगा, एआई इनेबल्ड कॉल्स के थ्रू। और ये आपके जो भी मेरी प्रिफर्ड लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या जो भी रीजनल लैंग्वेज को मैं प्रेफर करूंगा, उसमें मैं एआई इनेबल्ड कॉल्स के थ्रू यूजिंग आशा मैं पीडीएस या राशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फीडबैक है वो शेयर कर सकूंगा। अब इस इनिशिएटिव को डेवलप किसने किया है? इस सोल्यूशन को वधावनी फाउंडेशन, और इसको बैक कौन कर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया एआई मिशन। अब सवाल यह है कि ठीक है, बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशरीज ने फीडबैक शेयर किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि हम किस तरीके से वेयर हाउसिंग ऑपरेशन को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम सप्लाई चेन्स को इंप्रूव एंड स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ हम कैसे ट्रांसपेरेंसी को एनहांस कर सकते हैं अक्रॉस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्योंकि जब राशन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर फीडबैक्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हम जब जो बेनिफिशरीज है जब वो फीडबैक शेयर करना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा? जो वेयर हाउसिंग ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें मॉडर्नाइज किया जाएगा, ठीक है, सप्लाई चेन में अगर कोई इश्यूज आ रही हैं तो उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा, एंड साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी को एनहांस किया जाएगा। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं देखना है, मैंने और भी चीज़ें डाल दी हैं, जैसे मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन आपको देखने को मिल जाएगा, सेंटिमेंट एनालिसिस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटेड ग्रीवांस सॉर्टिंग देखने को मिल जाएगा, रियल टाइम डैशबोर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गया? अब क्योंकि मैंने एक टर्म यूज़ किया वेयर हाउसिंग मॉडर्नाइजेशन, तो इससे रिलेटेड 2-3 स्कीम्स और हैं, उसको बस नाम ध्यान रख लो आप, भंडारण 360, स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस सिस्टम और अन्य दर्पण। तो इनके बारे में भी मैंने इंडक्ट कर दिया है, 2-3 लाइन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है? द कंटेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट स्कीम इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 7,280 करोड़ स्कीम टू मैन्युफैक्चर रेयर अर्थ मैग्नेट्स इन इंडिया। आज की डेट में अगर मैं बात करूं हाई एंड टेक्नोलॉजीज या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसमें these rare earth magnets have a very significant role, but when it comes to rare earth magnets we are not self sufficient, ठीक है, we are a dependent country and हम 60 to 70 भी नहीं, हम 80-85% के अराउंड जो है जो ये परमानेंट या रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं इनको हम इंपोर्ट करते हैं, एंड इसमें से 50-60% हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। सो इन ऑर्डर टू reduce our dependency, we have initiated this scheme, and the name of this scheme is scheme to promote manufacturing of sintered rare earth magnets, permanent magnets. इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट दिस स्कीम एम्स टू establish around 6,000 metric tons per annum of integrated rare earth permanent magnet manufacturing in भारत। क्लियर हो गया? और इस स्कीम में क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेटिक मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज है, उसको पूरा इंटीग्रेट किया जाएगा। ना व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंटीग्रेशन? दिस इंटीग्रेशन मींस कि कैसे पहले रेयर अर्थ ऑक्साइड से हम मेटल्स में कन्वर्ट करेंगे, देन इन मेटल्स को कैसे हम एलॉयज में कन्वर्ट करेंगे, एंड द थर्ड स्टेज इज कैसे हम एलॉयज को हम फिनिश्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स में कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस भी याद रखना इस स्कीम की, या इस मैन्युफैक्चरिंग में 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपका कि रेयर अर्थ ऑक्साइड्स को मेटल्स, मेटल्स को एलॉयज और एलॉयज को फिनिश्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। क्लियर हो गया? ठीक है। इसका जो रन ऑफ टाइम है या जो रन टाइम है वो आपका 7 ईयर्स है, एंड इन दिस 7 ईयर्स 2 ईयर्स विल बी
फॉर सेटअप पीरियड। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और उसमें हम इतना एक एम्बिशियस नंबर रखे हैं, ठीक है, 6000 मेट्रिक टन पर एनएम, फिर हम पूरी मैन्युफैक्चरिंग को इंटीग्रेट करें तो इट इज अ टाइम टेकिंग, इट इज अ टीडियस टास्क। सो दैट्स वाई 2 ईयर सेटअप पीरियड से। क्लियर हो गया? इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्या मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो है ये अपनी रिड्यूस करनी है, एंड वी हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट व्हेन इट कम्स टू रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्कीम, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट स्कीम इज Prime Minister facilitates all India ITI toppers at Kaushal Dikshant Samaroh, launches PM Setu and inaugurates 1200 vocational skill labs, a landmark in India's youth empowerment journey. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या PM सेतु, दी एब्रीविएशन स्टैंड्स फॉर, अगर आप यूपीएससी के साथ साथ किसी स्टेट पीसीएस स्पेसिफिकली यूपी और बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको इन स्कीम्स के कभी कभी एब्रीविएशन भी पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है। सो PM सेतु स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, PM सेतु। ITIs means इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, ये जो स्कीम है ये आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है फंड एंड इंप्लीमेंट करेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम को। ठीक है, अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे हम ITIs को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्नाइज कर सकते हैं, इसके साथ साथ कैसे हम लॉन्ग टर्म डिप्लोमा प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को या यंग प्रोफेशनल्स को। ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड होगा अंडर PM सेतु, एंड साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि ये जो स्कीम है इसको को फाइनेंस कौन कर रहा है? 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट वी हैव वर्ल्ड बैंक एंड द नेक्स्ट वन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाउ इन कमेंट सेक्शन टेल मी द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, वेयर इट इज लोकेटेड, इन विच कंट्री। ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन मुझे बताओ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर लोकेटेड है। क्लियर हो गया? तो PM सेतु की अगर हम बात करें तो इसमें जो को फाइनेंसिंग असिस्टेंस है आपका 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से आएगा, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है वो मुझे आप कॉमेंट्स में बताओगे। ठीक है, ये जो इस स्कीम में PM सेतु में अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 1000 ITIs को टारगेट किया जाएगा। ठीक है, 1000 ITIs को टारगेट किया जाएगा, एंड ये जो स्कीम है ये आपकी हब एंड स्पोक मॉडल पर रन करती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दिस स्कीम्स रन्स ऑन और बेस्ड ऑन हब एंड स्पोक मॉडल, स्पोक मॉडल, एंड जिसमें ये 1000 ITIs में 200 आपके, ठीक है, 200 आपके हब ITIs होंगे एंड 800 आपके कौन होंगे? 800 आपके स्पोक ITIs होंगे। देखो, अगर हम हब की बात करें तो इतना समझ लीजिए जो सेंट्रल लेवल पर है, और अगर हम पेरिफेरी की बात करें तो वो आपका स्पोक हो गया, या रीजनल की बात करें। ठीक है, तो सेंट्रल 200 हब और फिर आपका 800 उस सेंट्रल के थ्रू, जैसे ये आपका सेंट्रल हो गया जिसमें 200 है, हब जिसे हम कह रहे हैं, और फिर आपका जो रीजनल है ऑल ओवर द कंट्री वो आपका स्पोक। तो ये होता है हब एंड स्पोक मॉडल। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगर हम इस सभी में आपको एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जब आपको इतना पता होगा इस स्कीम में ये स्टेटमेंट दिया होगा तो ऑटोमेटिक आप लॉजिक के थ्रू या प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू समझ जाओगे कि हाँ यार ये तो होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? What is the context? The Ministry of Ayush launched the Dravya, that is digitized retrieval application for versatile yardstick of Ayush. ठीक है, अब ये क्या है? ये इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल डेटाबेस है व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। द्रव्या पोर्टल एंड द्रव्या स्टैंड्स फॉर डिजिटाइज रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये लार्जेस्ट डिजिटल डेटाबेस है व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, और ये जो पोर्टल है ये कंटिन्यूसली अपडेट होता चला जाएगा, एंड यहां पर आपको, ठीक है, यहां पर आपको वो सारा का सारा डेटा मिलेगा आयुर्वेद की अगर हम बात करें, जिसमें आपके जो ट्रेडिशनल हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट हैं,
और जो रिसर्च अवेलेबल है आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। तो इन सब से रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब की सब इस पोर्टल पे मिलती चलेगी। इसके साथ साथ कोई भी और आयुष मिनिस्ट्री अगर इनिशिएटिव या स्कीम लॉन्च कर रही है तो वो भी आपका इस पोर्टल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे ध्यान में रखना। और ये आप इसमें आपको एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प करी गई है, एंड फिर आयुष ग्रिड से भी इसे इंटरलिंक किया जाएगा। दूसरी मिनिस्ट्री जो इनिशिएटिव्स है मेडिसिनल सब्सटेंसेस से रिलेटेड, उससे भी इसे लिंक किया जाएगा। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, द पोर्टल इज एआई रेडी एंड विल इवेंचुअली इंटरलिंक with the Ayush grid and other ministry initiatives on medicinal substances and drug policy। तो दूसरी मिनिस्ट्रीज की जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस और ड्रग पॉलिसी की कोई इनिशिएटिव्स आ रही तो उससे भी लिंक किया जाएगा द्रव्या पोर्टल में। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आपको लगेगा अरे यार तो सिर्फ आयुष मिनिस्ट्री का ही होगा, अदर मिनिस्ट्री होगा नहीं, रॉन्ग कर देते हैं, गलत हो गया, नहीं, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये स्कीम्स को मैं बहुत अच्छे से, इनकी निटी-ग्रिटीज को मैं यहाँ पर पिन डाउन कर रहा हूं। दैट्स वाई क्लास को एंड तक देखिएगा। ठीक है, डीपी वर्ल्ड एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, नीति आयोग पार्टनर्स ऑन वी राइज इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ऑब्वियस ही बात है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है नीति आयोग और डीपी वर्ल्ड ने, और इस इनिशिएटिव का क्या नाम है? वी राइज। यूपीएससी में तो ये नहीं पूछेगा, बट हाँ चांसेस हैं कि आपके स्टेट पीसीएस में पूछ ले कि डीपी वर्ल्ड और आपका जो नीति आयोग है ये कहां, ये किस स्कीम पर कोलैबोरेट हुए हैं? वी राइज। बट वी राइज क्या है ये आपका पूछा जा सकता है। इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली बात है वी राइज कि हम कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो भारत में हैं इनको हेल्प कर सकते हैं सो दैट ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को रीच कर सकें। और इस इनिशिएटिव में 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, एंड कैसे उनको ग्लोबल ट्रेड रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारा का सारा जो है इस इनिशिएटिव में आपको देखने को मिलेगा। सो वी राइज स्टैंड्स फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, कि कैसे हम उन्हें जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, ग्लोबल ट्रेड के स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो है सेलेक्ट किया जाएगा, पिक किया जाएगा या चूज किया जाएगा, एंड कैसे उनको ग्लोबल ट्रेड रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ये सारा का सारा फोकस रहेगा अंडर एन इनिशिएटिव नोन एज वी राइज। क्लियर हो गया? दैट्स इट। नेक्स्ट, द कंटेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट स्कीम इज कैबिनेट अप्रूव्स द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, फास्ट ट्रैकिंग डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम्स आती हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम पीएम धन धान्य कृषि योजना की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें 100 लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को पिक किया जाएगा। अब पिक करके क्या होगा? पिक करके ये होगा कि कैसे उन डिस्ट्रिक्ट्स की प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। कैसे उन डिस्ट्रिक्ट्स में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, इस पर फोकस किया जाएगा। कैसे इरिगेशन और स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर फोकस किया जाएगा। एंड कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं क्रेडिट एक्सेस इन सभी के सभी लो एग्री डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 4 से 5 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना में। इसके साथ साथ इसमें कन्वर्ज किया गया है 36 स्कीम्स को फ्रॉम 11 मिनिस्ट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट व्हेन इट कम्स टू योर प्रीलिम्स। 36 स्कीम्स फ्रॉम 11 मिनिस्ट्रीज, इसको याद रखना है। 36 स्कीम 11 मिनिस्ट्री। क्लियर हो गया? और अगर हम इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो राइट फ्रॉम नेशनल लेवल ओवरसाइट बॉडीज, देन वी हैव स्टेट लेवल स्टीयरिंग ग्रुप्स, एंड देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज। तो इसको भी ध्यान रखना। 5 कोर ऑब्जेक्टिव क्या मैं आपको बता चुका हूं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी पंचायत और ब्लॉक लेवल्स पर। ठीक है, फिर कैसे हम इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हैं, रिलायबल वाटर एक्सेस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम एनकरेज कर सकते हैं, एंड कैसे हम लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट और शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्कीम इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्चेस बीटा वर्जन ऑफ आदि संस्कृति, अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, इससे पहले थोड़ा एक और इंपॉर्टेंट अभियान है, इसको ध्यान में दो।
आदि कर्मयोगी अभियान। अब ये जो अभियान है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे ट्राइबल एरियाज में ग्रास रूट लीडरशिप को हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ये आदि कर्मयोगी अभियान लॉन्च किया गया है और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि 2 मिलियन ओवर 2 मिलियन कैडर जो है ट्राइबल चेंज लीडर्स, इसे क्रिएट किया जा सके सो दैट रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस और लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी को एनहांस किया जाए या एंश्योर किया जाए। ठीक है, नॉट एनहांस, एंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो आदि कर्मयोगी अभियान अगर आ जाएगा तो ये क्या है, इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम ट्राइबल एरियाज में ग्रास रूट लीडरशिप को एनहांस कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जब लीडरशिप ग्रास रूट लीडरशिप जब स्ट्रांग रहेगी तो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस एंड लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी एंश्योर हो सकेगी। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आदि संस्कृति। अब अगर हम आदि संस्कृति की बात करें तो ये आपका एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको डेडिकेटेडली प्रिपेयर किया गया है ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को प्रिजर्व करने के लिए, हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए एंड लाइवलीहुड्स को एनेबल करने के लिए। 3 ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान रखना भाई। प्रिजर्विंग ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स, प्रमोटिंग हेरिटेज एंड इनेबलिंग लाइवलीहुड्स। ठीक है, एंड इनेबलिंग लाइवलीहुड्स। और ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी है जहां पर ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, जहां पर ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रिजर्व भी किया जाएगा एंड प्रमोट भी किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सो आदि संस्कृति इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उन्हें प्रिजर्व के साथ साथ प्रमोट भी किया जाएगा। ठीक है, एंड ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी है जहां पर जो ग्लोबल कंज्यूमर्स है वो ट्राइबल आर्टिशंस के प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड देन दिस पोर्टल इज बिल्ड विद अ क्लोज पार्टनरशिप विद स्टेट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट्स इट। हाँ, इसके 3 कंपोनेंट्स भी हैं, आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा और आदि हाट। ऑनलाइन मार्केट प्लेस, सोशियो कल्चर रेपोजिटरी और डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकेडमी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, मेजर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्या है, कैबिनेट अप्रूव्स बजटरी सपोर्ट फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। अब ये जो मी राइट स्कीम है या मेराइट स्कीम है, ये आपका हायर एजुकेशन को कैसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च किया गया है। और हायर एजुकेशन में भी स्पेसिफिकली टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, स्पेसिफिकली टेक्निकल एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, इस पर यह स्कीम फोकस करता है। और ये जो स्कीम है ये आपकी अलाइन करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। ठीक है, इस स्कीम के अंडर 275 इंस्टीट्यूट्स को, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स पर फोकस किया जाएगा कि कैसे इन इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी, इक्विटी और गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपका एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ड्यूरेशन देख लो भाई, 2025 से लेके 2029 तक, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्या है, MIB लॉन्चेस काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंज। अब अगर हम काला सेतु की बात करें तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर जितने भी इंडिया में लीडिंग AI स्टार्टअप्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा और वो एक इंडिजीनियस स्केलेबल सॉल्यूशंस, ऑटोमेटेड जनरेशन, जिसमें ऑडियो भी आ गया, वीडियो भी आ गया, ग्राफिक कंटेंट भी आ गया, इसे प्रिपेयर करें, इसे क्रिएट करें। और किससे, टेक्सचुअल इनपुट से। ठीक है, टेक्सचुअल इनपुट से विद सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। तो जो इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल इनपुट्स हैं, ठीक है, उससे कैसे इंडिजीनियस स्केलेबल सॉल्यूशंस जनरेट किया जा सकता है, दैट इंक्लूड्स ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक कंटेंट। इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है आपका काला सेतु जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया, बस। और आपको इसमें कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है, फिर टेक्स्ट टू ऑडियो ग्राफिक जनरेशन कैसे किया जा सकता है, एंड कैसे टेक्स्ट टू ग्राफिक्स या ऑडियो जनरेशन किया जा सकता है, दैट्स इट। तो एक टेक्स्ट है, कैसे उसको हम ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक कंटेंट में
कन्वर्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, स्केलेबल सॉल्यूशंस इंडिजिनियस, उस पर फोकस करता है, दैट्स इट। ठीक है, बाकी इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे डिजिटल लैंग्वेज डिवाइड को कम किया जाए, और ये जो इनिशिएटिव है ये कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर नहीं है, ये सबको कवर करेगा। जैसे कोई फार्मर है, अगर उसे वेदर अलर्ट एक्सेस करना है उसके लिए भी है, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, अगर उसे एग्जाम अपडेट रिसीव करना है उस पर भी काम आएगा, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है, उसे अपने हेल्थ केयर स्कीम्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पर भी ये काम आएगा। तो कोई ये एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट नहीं करेगा, इट इज अ होलिस्टिक इनिशिएटिव, ठीक है, 360 डिग्री जिसे हम कहते हैं। क्लियर हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स inaugurated the Kunj, a flagship retail and cultural destination dedicated। तो अगर हम कुंज की बात करें, जो कुंज इनिशिएटिव है ये आपका आर्टिशंस को एम्पावर करेगा, ठीक है, उनके लिए मार्केट एक्सेस को एनहांस करेगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि कैसे आर्टिशंस को गांव टू ग्लोबल, विलेज टू ग्लोबल, कैसे हम ये एंश्योर कर सकते हैं, ये इस पर फोकस करेगा। बस इतना याद रख लीजिए कि जो कुंज इनिशिएटिव है ये आपका आर्टिशंस को कैसे एम्पावर किया जा सकता है, उनके लिए मार्केट एक्सेस को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, सो दैट वो अपने गांव से निकलकर ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सके, दैट्स इट, आर्टिशंस हमारे, ठीक है। अब क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स की बात हो रही है तो कुछ और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी हैं, वो मैंने इंडेक्ट कर लिए हैं, जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम हैंडल पर और श्रीराम साईएस के ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल पर, तो देख लेना। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल स्किल्स नेटवर्क। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, कैबिनेट अप्रूव्स एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, अब ये अगर बात करें तो ये जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी सभी सेक्टर पर फोकस करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करेगा, एंड साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो फर्स्ट टाइमर्स जिनकी जॉब लग रही है उन्हें 1 मंथ का वेज भी मिलेगा अप टू 15,000 2 इंस्टॉलमेंट्स में। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यही सारी चीजें जो है वो मैंने बताई है, 2 पार्ट में ये स्कीम है। पार्ट ए टारगेट करेगा जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज हैं, और पार्ट बी उन एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करेगा सभी सेक्टर्स में। तो पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट में स्कीम है, दैट्स इट, और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। लास्ट स्कीम है आज के सेशन की, कोल मिनिस्ट्री टू लॉन्च रिक्लेम फ्रेमवर्क फॉर इंक्लूसिव माइन क्लोजर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। नाउ रिक्लेम का थोड़ा सा पहले एब्रीविएशन समझो। आर स्टैंड्स फॉर रीच आउट, reach out means understand the community, then E, envision, dream and define the future, C stands for co-design, plan together strategically, L stands for localize, adapt to ground realities, A stands for act, implement with participation, I stands for integrate, ensure sustainability through systems, M stands for maintain through sustain through localized leadership, ठीक है। अब ये जो फ्रेमवर्क है ये आपका माइन क्लोजर को देखते हुए डिजाइन किया गया है, और ये एक आपका एक कम्युनिटी एंगेजमेंट है, ठीक है। इसे डेवलप किसने किया है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ने इन कोलैबोरेशन विद द हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। ये जो रिक्लेम जो है ये आपका सोशल और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को एड्रेस करेगा व्हेन इट कम्स टू माइन क्लोजर। साथ ही साथ ये स्टेप बाय स्टेप गाइड भी प्रोवाइड करेगा कि कैसे इंक्लूसिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो सकता है ड्यूरिंग क्लोजर एंड पोस्ट क्लोजर फेजेस। साथ ही साथ ये जेंडर इंक्लूसिविटी पे एम्फेसिस करेगा, वल्नरेबल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन पर फोकस करेगा, एंड अलाइन करेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ, दैट्स इट, ठीक है। तो ये थी आपकी कंप्लीट गवर्नमेंट स्कीम। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये अभी कंप्लीट है, चैनल पर अपलोड हो जाएगी, एक ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो रिक्वेस्ट है दोनों को देखिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं इनको स्पेसिफिकली आपके सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए बियॉन्ड यूपीएससी कोई भी आप एग्जाम कर रहे हो, प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर दिस कंटेंट। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, जो क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर भी बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।